दोस्तों, आज की वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को लाभ या हानि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये प्रश्न लिखा गया है, इसमें दिया गया है कि राम एक गाय को 4,000 रुपया में खरीद कर 20% की हानि पर बेच देता है। राम का विक्रय मूल्य बताएं। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न है और इसी तरह के कुछ प्रश्न को मैं इस वाले वीडियो में हल करवाने वाला हूं। हम लोग शुरुआत करते हैं, देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। यहाँ पे दिया गया है कि राम एक गाय को 4,000 रुपया में खरीद कर 20% की हानि पर बेच देता है। राम जो है एक गाय खरीदता है 4,000 रुपये में और 20% की हानि पर उसको क्या करता है, बेचता है। तो अब पूछ रहा है कि राम का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य इसमें ज्ञात करना है। और ऐसे प्रश्न को विक्रय मूल्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, उसी चीज के बारे में इस वीडियो में बतलाने वाला हूं। सबसे पहली चीज यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न आप इस समझिएगा और समझने के बाद इसमें जो दिया गया रहता है शर्त उसको लिखिएगा। जैसे शर्त का मतलब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है तथा लाभ प्रतिशत कितना है, हानि प्रतिशत कितना है, ये चीज। तो यहाँ पे कह रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, कि राम एक गाय को 4,000 रुपये में खरीद कर, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को, लिखा गया 4,000 रुपये में खरीद कर, यानी खरीद रहा है गाय। राम जो है गाय को कितने में खरीद रहा है, 4,000 रुपये में। तो जब गाय को 4,000 रुपये में खरीद रहा है तो खरीदने वाले को क्रय मूल्य बोला जाता है। यानी कि गाय का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे गाय का क्रय मूल्य। गाय का क्रय मूल्य बराबर 4,000 रुपया। गाय का क्रय मूल्य बराबर कितना, 4,000 रुपया। यहाँ पे हम करेंगे 4,000 रुपया, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। उसके बाद करें 20% की हानि पर बेच देता है, यानी कि जब बेचता है तो 20% की हानि होती है, यानी कि हानि प्रतिशत बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर, तो हानि प्रतिशत बराबर कितना है, 20%। यहाँ पे 20% कर दिए। उसके बाद में क्या कर रहा है कि विक्रय मूल्य बतावें, यानी कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य का मतलब क्या, कि गाय को कितना में बेचा गया, गाय को कितना में बेचा गया कि 20% की हानि हुई है। तो वही चीज आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न को हम यहाँ पे लिख देते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, वो फार्मूला आप लगाएंगे। फार्मूला को याद रखना है, वो फार्मूला क्या है, जैसे कि विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो हम लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, यानी कि बी मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो क्रय मूल्य इंटू 1, ठीक है। ध्यान से देखिएगा 1, और यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हानि में दिया गया है। हानि में दिया गया है तो माइनस करिएगा और लाभ दिया गया है तो प्लस करिएगा। तो 1 माइनस हानि बाटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस प्रकार से फार्मूला है और इसी पे आपको इसका आंसर निकाल लेना है। चलिए यहाँ पे दिया गया क्रय मूल्य कितना है, 4,000 रुपये। यहाँ पे 4,000 करेंगे, गुने यहाँ पे दिया गया 1 माइनस हानि 20%, यहाँ पे 20 करिएगा और बाटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4,000 गुने यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि कहने का मतलब कितना हो गया, 5 दूनी 10 कर जाएगा। तो यहाँ पे 1/5 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1/5 हो जाएगा। अब इसको आपको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा और भिन्न के घटाव बनाना पड़ेगा। तो एलसीएम लेकर भिन्न के घटाव बनाएगी तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे हो जाएगा 4,000 गुने, यहाँ पे देखिए 5 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 5 एलसीएम लीजिएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस का 1, ठीक है। इस प्रकार से, यानी कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 4,000 गुने 4/5, 5 से काटिएगा 5/40, 8 बार में कट जाएगा, 00 लग जाएगा, यानी कि 800 हो गया। और 800 में 4 से गुना करें तो 8 चौका 32 पर 00 होगा, यानी कि 3200 रुपये इसका क्या होगा, विक्रय मूल्य हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को आसानी से हल किया जाता है।